अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है ब्रोमाज़ेपाम। इसका जो है इस ब्रोमाज़ेपाम ज़हनी सुकून के लिए टैबलेट होती है। इसके जो है मुख्तलिफ़ कंपनियाँ बनाती हैं, जैसे लेक्सोटेनिल और सैम्ब्रो, ब्रोमालैक्स, ब्रोला ब्रो ब्रोनिल और इस तरह की और भी कई कंपनियाँ इससे मिलते-जुलते नामों से ब्रोमाज़ेपाम बनाती हैं। आज का जो हमने सेलेक्ट की है, ये लेक्सोटेनिल टैबलेट है। ये को जो है 3 mg में बनती है और 6 mg में और 1.5 mg में। इसको नींद ना आने की सूरत में डॉक्टर रिकमेंड करते हैं और इसमें नींद की जो है रूटीन को दुरुस्त करने के लिए, ज़हनी सुकून के लिए और कई अमराज के में जो है बेसुकूनी हो जाए इंसान को, आजकल की जो दौर में बहुत ज़्यादा बेसुकूनी है, उसके लिए डॉक्टर को जो है पेशेंट को लेक्सोटेनिल लिखनी पड़ती है। तो या कोई पेशेंट इस तरह का हो, जैसे कोई पेन हो रही हो या कोई एक्सीडेंटेड हो या इस तरह का दिमागी प्रॉब्लम्स हो, तो उसमें लेक्सोटेनिल लिखी जाती है। ये आधे सर के दर्द में भी इस्तेमाल होती है। उसके अलावा दांत के दर्द में भी इसको दिया जा सकता है सुकून के लिए, और जो है पट्ठों में दर्दों के लिए भी इसको मसल रिलैक्सेशन के तौर पर दी जाती है। और दिमाग में कोई भी प्रॉब्लम हो अगर, तो उसमें भी इसको लिखा जाता है। इसको लेने का यही तरीका है कि रात को सादा पानी के साथ, 1 गिलास पानी के साथ 1 गोली 1 घंटा या आधा घंटा सोने से पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा इसको अगर डॉक्टर दिन के वक्त भी आपको रिकमेंड करें तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके एहतियाती तदाबीर ये हैं कि आप इसको खाकर गाड़ी ना चलाएं और ज़्यादा जो है मशीन वगैरह के नज़दीक ना जाएं। मुख्तलिफ़ आलात जो हैं, मशीनें वगैरह, ट्रैक्टर वगैरह, गाड़ी वगैरह और इस तरह की जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, वो इसको इस्तेमाल एहतियात से करें, डॉक्टर के हदायत के मुताबिक करें। और इसको जो है ज़्यादा आपने लगातार यूज़ नहीं करना, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। पहले जो है इसको छोड़ने का, अगर कुछ लोग इसमें इस मेडिसिन के आदी भी हो जाते हैं, तो उसको आहिस्ता-आहिस्ता वो छोड़ सकता है। यकदम छोड़ेगा तो उसको नुकसानात होंगे और दिमागी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इसके अलावा ये जो है एडिक्ट पेशेंट्स वो भी इस्तेमाल करते हैं, और जो कुछ मंशियात का इस्तेमाल करते हैं, उनको अगर जो मंशियात अवेलेबल ना हो तो उसको इसके तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसको कुछ अरसे के बाद छोड़ देना चाहिए, नहीं तो इसका भी बंदा आदी हो जाता है। इसके अलावा इसको जो है गुर्दे वाले पेशेंट डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। इसके अलावा जिगर वाले पेशेंट्स और हामला ख़वातीन को भी इसको एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये इसकी मिकदार दूध में जाकर बच्चे को, दूध पिलाने वाली जो ख़वातीन हैं, वो बच्चे पर भी असरात होते हैं। तो इसलिए डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इसको इस्तेमाल करें। अपना ख्याल रखिएगा और इसका आदि ना बनिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।